हरियाणा में पिछले कई दिनों से लगातार बूंदाबांदी और बारिश जो है वो देखने को मिल रही है। आज भी हरियाणा के कई इलाकों में बूंदाबांदी की खबरें जो है वो सामने आई है। ऐसे में ये बूंदाबांदी जो है वो किसानों के लिए चिंता भरी है, क्योंकि किसानों की चिंताएं जो है वो बढ़ा दी गई है। क्योंकि किसानों का जिस तरीके से किसानों की ओर से गेहूं की फसल काटी जानी है, उससे पहले बारिश होने के कारण किसानों की जो गेहूं की फसल है वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी। तो ऐसे में आने वाले दिनों में गेहूं कटाई जो है वो लेट हो सकती है। इस वक्त हमारे साथ वेदर डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक सुरेंद्र पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुरेंद्र पाल जी, इन दिनों जो है वो मौसम में काफी परिवर्तन देखने को मिला है। लोगों ने अपने जो कपड़े हैं सर्दियों के वो डाल लिए थे, लेकिन उसके बावजूद तापमान में गिरावट आई, एक सर्दी जैसा जो है माहौल जो है वो देखने को मिला। आगे किस तरीके की सिचुएशन वेदर की जो है वो हरियाणा के अंदर देखने को मिलेगी? आगे देखिए, अगले 5 से 7 दिन बीच बीच में हल्की बारिश आपको जो है कुछ कुछ जिलों में मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई लगातार बारिश है, वाइड स्प्रेड बारिश है, वैसा नहीं है। और तापमान भी 5 से 6 दिन कंट्रोल रहेंगे, लेकिन 28 के बाद 29-30 में एक अच्छा स्पेल आने वाला है। तो उसमें हरियाणा के ज़्यादातर एरियाज़ में बारिश हो सकती है, कुछ इलाकों में हवा भी चल सकती है। तो और उसके बाद अप्रैल में भी बारिश है। जैसे हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि मार्च में जो है कुछ पश्चिम विक्षोभ आएंगे, उसके चलते बारिशें आएंगी, हवाएं आएंगी और कुछ हेल स्टॉर्म के चांसेस भी हैं। तो अभी 5 से 7 दिन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें ये ध्यान रखना है खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर को, क्योंकि इस समय फसलें पकने पे आ चुकी हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी जो है एक्टिविटी है, कोई ऑपरेशन है, उसको वेदर को थोड़ा सा देख के ही करें। बीच बीच में, क्योंकि हमारा फोरकास्ट जो है डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होता है, तो हम जिलावार फोरकास्ट देते हैं। उससे जो है फार्मिंग कम्युनिटी थोड़ा देखें कि कौन से एरिया में बरसात दी है, कौन से में नहीं की है। तो हार्वेस्टिंग भी अभी शायद अप्रैल में आएगा, तो आगे आने वाला जो समय है थोड़ा सा है, क्योंकि इसमें मौसम खराब रहेगा। तो समय समय पर किसान जो है जागरूक रहें ताकि फसल का नुकसान ना हो। तो ये आपने जिस तरीके से अलर्ट बताया, किसानों की चिंता ही बढ़ा देता है, क्योंकि गेहूं की फसल जो है वो जिस तरीके से तैयार हो रही है, और अप्रैल महीने में बताते हैं कि जिस तरीके से कटाई का सीजन शुरू हो जाता है, लेकिन इस तरीके से एक अलर्ट आना और किसानों की काफ़ी चिंताएं जो है इससे बढ़ सकती हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अभी तो नुकसान नहीं है, क्योंकि ये जो बारिशें हुई इससे तापमान में कमी आई है। अगर मार्च में तापमान ज़्यादा होते हैं तो उससे फिर थोड़ी दिक्कतें आती हैं, लेकिन क्योंकि ये बारिशें हुई हैं, लेकिन अगर ज़्यादा दिन चलती हैं तो डेफिनेटली जो है क्रॉप्स को और फसलों को नुकसान होगा। तो सर, आने वाले दिनों में आपने बताया अलर्ट है। पिछले दिनों काफ़ी परिवर्तन देखने को मिला, चंडीगढ़ में भी, हरियाणा के अलग अलग इलाकों में सर्दी जैसे महसूस होने लगी थी, क्योंकि मार्च के महीने में तो गर्मी शुरू हो जाती है, लेकिन सर्दी जैसा मौसम जो है वो देखने को मिला। हाँ, उसका कारण ये है कि 2 अच्छे स्पेल आए, बड़ा रेगुलर जोश से उन्होंने बारिशें दी, वाइड स्प्रेड दी, और साथ साथ में पहाड़ों में बर्फबारी हुई। तो पहाड़ जैसे ही ठंडे होते हैं तो हमारे एरिया के ऊपर इम्पैक्ट, उनका असर होता है। तो इसलिए जो है ये ठंड भी आप देखने को देख रहे हैं, और अभी भी ये कंटिन्यू करेगी। तो थोड़ा सा हमें खेती के साथ साथ थोड़ा हेल्थ सेक्टर में ध्यान देना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपोज भी ना हो, क्योंकि कई बार अचानक ठंड आ जाती है। तो ये सब चीज़ों का हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। मानसून किस तरीके का रहने वाला है इस बार? मानसून थोड़ा अर्ली है, क्योंकि अभी मानसून का हमारा फर्स्ट रिलीज अप्रैल में आएगा। तो अभी तो हम ये है कि उसका थोड़ा सा डाटा वगैरह असेमिलेट कर रहे हैं, तो उसका जो बुलेटिन है वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में आ जाए। किसानों को क्या कहना चाहेंगे सुरेंद्र पाल जी, किस तरीके से फसलों का ध्यान रखें, क्योंकि बारिश? सिर्फ एक मैसेज है कि आगे 5 से 7 दिन ज़्यादा बारिश नहीं है, लेकिन कुछ इक्का दुक्का बारिश मिलेगी। 28 के बाद कुछ ज़्यादा बारिश है, तो अकॉर्डिंगली उनको थोड़ा सा इंतजाम करने हैं। पहली बात तो है। दूसरी बात ये है कि अभी अप्रैल में कुछ इंडिकेशंस हैं बारिशों के, हालांकि उसमें कुछ बदलाव आ जाता है। तो अकॉर्डिंगली उनको अपना देखना है कि जो हार्वेस्ट करना है फसलों को, वो ऐसा गैप पीरियड में करें, कोई विंडो पीरियड मिलेगा जैसे ही। तो थोड़ा सा वेदर की चीज़ों को ध्यान से पढ़ें, जागरूक रहें, और उसके हिसाब से जो है अपनी खेती करें। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो सुरेंद्र पाल हैं, मौसम वैज्ञानिक है। तमाम जानकारी जो है उनकी ओर से दी गई है। किसानों को सलाह भी दी गई है कि किस तरीके से अपनी फसलों का जो है वो ध्यान रखें, क्योंकि 27-28 को भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया। 29 के बाद भी हरियाणा के अलग अलग इलाकों में बारिश की संभावनाएं जो हैं वो जताई गई है।